बैक टू BSNFT स्टूडेंट्स, बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरस की। ये क्या होता है? स्क्वीजिंग ऑफ द चेस्ट जो है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड निकला है स्क्वीजिंग ऑफ द चेस्ट, जैसे कोई चीज़ दब रही हो, अंदर स्क्वीज हो रही हो। पेन और डिस्कम्फर्ट होती है, किस वजह से होती है? जब डिक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो टू द हार्ट, ब्लड फ्लो जब कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपको पेन फील होता है। इट फील्स लाइक प्रेशर और स्क्वीजिंग, सेम बात हो गई। और डिस्कम्फर्ट होता है कहाँ? शोल्डर, आर्म, नेक, जॉ और बैक की तरफ। फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो जो मेन फैक्टर होता है वो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ होती है। एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ आपको पता है कि जब आर्टरीज़ के अंदर लिपिड्स या फैट्स डिपॉजिट हो जाता है तो आर्टरीज़ नैरो हो जाती हैं, और नैरो आर्टरीज़ की वजह से ब्लड फ्लो वहाँ पर कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, और ऑक्सीजन सप्लाई जब कम होगी तो वो एरिया जो है हार्ट का वो आहिस्ता आहिस्ता नेक्रोसिस की तरफ जाएगा, डैमेज की तरफ जाएगा, जिस डैमेज की वजह से आपको पेन फील होता है। फिजिकल एक्सर्शन की बात करें तो जब आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हो तो हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है आपके साथ साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है ताकि आपको अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई कर सके। लेकिन जब हार्ट को खुद ही ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़, तो क्या होगा? वहाँ पर ऑक्सीजन डिप्रीवेशन होगी हार्ट के मसल्स के अंदर, और वहाँ पर पेन फील स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपोजर टू कोल्ड, जब अब बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही होती है तब भी आर्टरीज जो है वो उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एंजाइना का सामना करना पड़ सकता है। ईटिंग अ हैवी मील, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया आपने तो क्या होगा कि आपको जो है GI सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा काम परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसको डाइजेशन करनी है। डाइजेशन करने के लिए उसको ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए, ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, और सेम वही बात आ गई कि वहाँ पर पहले से ही डिपॉजिट हुआ है एथेरोस्क्लेरोसिस, और वहाँ पर जो है ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन जो है वो कम है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपको एंजाइना का पेन फील हो सकता है। साथ साथ जब स्ट्रेस या इमोशन की कंडीशन होती है तो क्या होता है? एड्रेनलिन रिलीज़ होता है, और एड्रेनलिन रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, जो क्या करता है अल्टीमेटली आपका मायोकार्डियल वर्कलोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हार्ट को बहुत ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है। टाइप्स ऑफ एंजाइना को अच्छी तरह समझिएगा स्टूडेंट्स के। स्टेबल एंजाइना क्या होता है? प्रेडिक्टेबल या कंसिस्टेंट पेन, मतलब मुस्तकिल तौर पर आपका पेन रहता है वहाँ पर हार्ट के एरिया के अंदर, बिहाइंड द चेस्ट वॉल, रिब्स के अंदर आपको पेन जो है वो फील होगा। और जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है? डिपोजिशन है, लिपिड्स की डिपोजिशन है, ठीक है जी। और जब रेस्ट पे होते हो तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अनस्टेबल एंजाइना की बात करें तो इसको हम प्री इन्फाक्शन एंजाइना या क्रिसेंडो एंजाइना भी कहते हैं। ये क्या होता है? जब भी आर्टरीज के अंदर डिपोजिशन होती है, एक तो डिपोजिशन होती है, साथ साथ प्लेटलेट्स वगैरह जमा हो जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, तो उसको हम कहते हैं ये अनस्टेबल एंजाइना है, ठीक है जी। इसके जो पेन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी होता है पेन, और साथ साथ क्या होता है? ये रेस्ट पर भी हो सकता है। स्टेबल एंजाइना जो है वो रेस्ट पर नहीं हो रहा था, अनस्टेबल एंजाइना रेस्ट पर भी हो सकता है। ये चीज़ें भी याद रखने वाली हैं। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना क्या होता है? ये भी चेस्ट पेन होता है, लेकिन नॉर्मल कोरोनरी आर्टरीज, यानी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसके अंदर कोई डिपोजिशन तो नहीं होती, लेकिन आर्टरीज आगे जाकर, यानी कि जब आर्टरीज कैपिलरीज में चेंज होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज में चेंज होती है, तो उन छोटी कैपिलरीज के अंदर ये डिपोजिशन हो जाती है या एम्बोलिज्म हो जाती है, ठीक है। कोई चीज़ वहाँ पर अटक जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्मॉल एरिया के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है। ये भी जो है पेन होता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल एरिया के अंदर होता है, ठीक है जी। ये जो लिखा हुआ है रिजल्ट फ्रॉम इम्पेयर्ड वेजोडाइलेशन रिजर्व, ठीक है, इसका मतलब यही है कि इम्पेयर्ड वेजोडाइलेशन, वहाँ पर वेजोडाइलेशन नहीं हो रही, वेजो कंस्ट्रक्शन है। किसकी वजह से है? डिपोजिशन की वजह से है, जो क्या करती है? अल्टीमेटली पेन करवाती है। बात करें वेरिएंट एंजाइना की तो इसको हम कहते हैं प्रिंस मेटल्स एंजाइना। ये क्या होता है कि जब आपकी जो आर्टरीज होती हैं उसकी वॉल खुद ब खुद तंग हो जाती हैं किसी भी वजह से, ठीक है। वहाँ पर कोई डिपोजिशन नहीं होती, वहाँ पर कोई एम्बोलिज्म नहीं होता, कोई थ्रोम्बस नहीं होता, बल्कि आर्टरीज खुद ब खुद तंग हो जाती हैं कुछ टाइम के लिए, तो पेन स्टार्ट हो जाता है। जब भी इस्कीमिया होता है या आर्टरीज तंग होती है तो जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो तो कम होगा। तो जब हम ECG करवाते हैं तो वहाँ पर ST सेगमेंट जो है वो एलिवेट शो होता है, ठीक है, एलिवेट शो होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं इसको और मज़ीद देखते हैं, एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या नज़र आता है? हमें सिर्फ स्पेज़म नज़र आती है। जब उसको ठीक कर दिया जाता है तो ये अपने वापस नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं रिवर्सिबल ST सेगमेंट एलिवेशन। ST सेगमेंट एलिवेशन जो है वो स्टेबल एंजाइना के अंदर भी होती है,
है, लेकिन वहाँ पर रिवर्सिबल नहीं होती, वो इंजर्ड हो चुका होता है वो पार्ट, लेकिन यहाँ पर इंजर्ड नहीं हुआ होता, इसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। साइलेंट स्कीमिया क्या होता है कि जो स्कीमिया होता है वो तो मौजूद होता है, लेकिन पेशेंट जो है कोई भी सिम्टम जाहिर नहीं कर रहा होता, कोई पेन, कोई जो है स्क्वीजिंग इन द चेस्ट वो जाहिर नहीं कर रहा होता, लेकिन स्कीमिया होता है। पता कैसे चलता है? जब आप किसी भी वजह से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी अपना ECG करवाते हो तो उसके अंदर जो है चेंजेस आ रही होती हैं, तो इसको कहते हैं साइलेंट स्कीमिया, यानी पेशेंट सिम्टम कोई शो नहीं कर रहा लेकिन उसको स्कीमिया है जी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कॉमन साइन सिम्टम्स की अगर बात करें तो फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन जैसी फीलिंग आ रही होती है, जैसे पेट भरा भरा से रहता है, ठीक है। अपर रेंज ऑफ द चेस्ट जो है उसके अंदर क्या होगा? हैवी सेंसेशन होगी किस चीज़ की? एगनाइजिंग पेन। एगनाइजिंग पेन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चुभने वाला पेन। सीवियर एप्रीहेंशन एंड फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेथ। एप्रीहेंशन और इम्पेंडिंग का मतलब तकरीबन सेम ही है, इसका मतलब होता है जो चीज़ होने वाली हो या जिस चीज़ का ख़तरा हो तो उसको लगेगा कि बस मैं मरने वाला हूँ, इतना ख़तरनाक पेन होगा, ठीक है जी। अच्छा, पेन जो है वो कहाँ फील होता है? डीप फील होता है रेट्रोस्टर्नल एरिया के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा जो है ये रेडिएट कर सकता है नेक, जो शोल्डर और इनर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म। स्टूडेंट्स, बात करें डायग्नोस्टिक टेस्ट की तो उसके अंदर हम सबसे पहले लिपो प्रोफाइल करवाएंगे। लिपो प्रोफाइल के अंदर आप चेक करेंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स, इन सब के रेंजेस जो हैं वो आपको पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अच्छा जी, ECG करवाएंगे। ECG के अंदर आपको पता चलेगा कि आइदर इट इज़ स्कीमिया या इंजरी, ठीक है। स्कीमिया के अंदर क्या होगा? ST डिप्रेशन होगा, जैसे आपको ऑरेंज के अंदर नज़र आ रहा है, और ST एलिवेशन यानी कि इंजरी हो गई है, नेक्रोसिस हो गई है हार्ट मसल्स के अंदर, तो इसलिए आपको ST एलिवेशन शो होगी, जैसा कि आपको ब्लू के अंदर नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होती है ये आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। कार्डियक कैथेटराइजेशन बेसिकली आर्टरीज़ के अंदर एक कैथेटर जो है वो प्लेस कर दिया जाता है, जिसकी ज़रिए से क्या करते हैं, एक डाई यानी कलर जो है वो पुश किया जाता है, जो कि आर्टरीज़ के अंदर से पूरा होता हुआ हार्ट की तरफ जाता है, और जहाँ जहाँ से वो गुज़रता है वो एरिया तमाम जो है वो एक्सपोज हो जाता है, और वहाँ पर अगर कोई इस्कीमिया होता है, वहाँ पर अगर कोई ब्लॉकेज होती है, वहाँ पर अगर कोई एन्यूरिज्म होता है, तो सारी जो है एरिया क्लियर नज़र आ जाता है मॉनिटर के ऊपर, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन। दूसरा प्रोसीजर होता है PCI कहते हैं परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। इसके अंदर क्या होता है? एक बैलून जो है वो उस एरिया के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है जहाँ पर डिपोजिशन होती है, और बैलून जो है वो एक्सपेंड किया जाता है ताकि उसके अंदर से जो है ब्लड फ्लो आसानी से हो सके, और जो आर्टरीज़ है वो आराम से खुल सके। इसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं PCI को। एथरेक्टमी क्या होती है? रिमूवल ऑफ प्लाक फ्रॉम द आर्टरी, जो है एक डिवाइस होती है जो आर्टरीज़ के ज़रिए ही पास की जाती है, और जहाँ पर प्लाक होता है, जहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जहाँ पर लिपिड की डिपोजिशन होती है, डिवाइस जो है वो क्या करती है? उस प्लाक को, उस डिपॉजिट को ब्रेक कर देती है और वहाँ से रिमूव कर देती है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन मेजर और मेडिकेशन और मैनेजमेंट के बारे में आपको पेशेंट को बताना होगा कि ट्रीट कैसे किया हम लोगों ने, प्रिवेंशन क्या है, कैसे कैसे बचाव कर सकते हैं, मेडिकेशन कौन सी यूज़ करनी है, और मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। उसकी कॉम्प्लिकेशंस बतानी होगी आपको कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं CAD की, इसको मैनेज कैसे करना है डाइट के ज़रिए, एक्सरसाइज प्रोग्राम बताना है, स्मोकिंग जो है आपको बताना है कि नहीं करनी, क्योंकि ये भी जाकर डिपॉजिट हो जाता है आर्टरीज़ के अंदर, और फिर जो है सेम वही कहानी ब्लॉक हो जाता है आर्टरीज़, ठीक है जी। वेट लॉस करना है आपने, क्योंकि ओबेसिटी ज़्यादा होगी तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो डिपोजिशन ज़्यादा होगी, और फिर अल्टीमेटली ब्लॉकेज। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता रहना है, और अगर कोई साइन सिम्टम नज़र आता है तो फ़ौरन इमरजेंसी जाना है, और पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बताना है कि EKG जो है वो क्या होती है, यानी कि ECG। स्ट्रेस टेस्ट कैसे करते हैं? स्ट्रेस टेस्ट कैसे करते हैं? आपको जो है एक साइकिल पर बिठाते हैं और फिर वो साइकिल चलवाते हैं आपसे, जिसकी ज़रिए से आपका जो हार्ट होता है वो बहुत तेज़ी से पंप करता है, और फिर पता चलता है कि फ्लाइट और फाइट मूवमेंट में किस तरह से हार्ट आपका काम कर रहा है, ठीक है जी। हार्ट कैथ, जो कि हमने पिछली बात कर ली कि हार्ट कैथ एक्सप्लेन करना होगा पेशेंट को, और लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट जो है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है कि ये हम क्यों करवा रहे हैं, ठीक है जी। मेडिकेशन फॉर CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की तो हमारे पास सबसे पहले आता है एंटीप्लेटलेट मेडिकेशंस, और फिर नाइट्रेट मेडिकेशंस आती हैं। एंटीप्लेटलेट के अंदर हमारे पास एस्पिरिन और प्लेविक्स आता है। एंटीप्लेटलेट करता क्या है? आपका जो प्लेटलेट फॉर्मेशन है, क्लॉट फॉर्मेशन है, उसको रोकता है, और जो है स्कीमिया के चांसेस को कम करता है, ठीक है जी। एस्पिरिन देते हैं मोस्ट केसेस में। एस्पिरिन का हमारे पास एग्जाम्पल है डिस्प्रिन, और जो है बाज़ औक़ात जो डिस्प्रिन है वो
GI ब्लीडिंग यानी कि हमारे स्टमक के अंदर ब्लीडिंग करवा सकता है। इसलिए जब किसी को एस्पिरिन सूट ना करे तो फिर उसको प्लेविक्स देते हैं, जो भी एंटीप्लेटलेट के तौर पे काम करती है। नाइट्रेट्स क्या होते हैं? नाइट्रेट जो है ये डायलेट करते हैं वेजल्स को, ताकि मोर ब्लड जो है वो आसानी से पास हो सके। मेरे पास जो नाइट्रेट की एग्जांपल है वो एनजीसिड के नाम से आती है, ठीक है। और इसको कैसे देते हैं? सबलिंगुअल देते हैं इसको मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसको पहले 5 मिनट के लिए जो है सबलिंगुअल देते हैं, उसके बाद 5 मिनट वेट करते हैं। पेशेंट के ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 मिनट बाद एक और इसी तरह करके 3 डोजेज़ देते हैं। 3 डोजेज़ से ज़्यादा इसको नहीं देते, ठीक है जी। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन की बात करें तो हमारे पास लिपिगेट के नाम से आती है, लिपिटोर, क्रिस्टोर और ज़ोकोर के नाम से आती है। इनके नाम के लास्ट में जो है वो स्टेटिन आता है, जैसे कि लिपिगेट के नाम के आगे आता है लेवोस्टेटिन, ठीक है। तो ये जो है क्या करती है, LDL को करती है 100 mg पर डेसीलीटर से कम कर देती है, और HDL होता है उसको इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर आपको पता है कि लोल जो है इनके नाम के आगे आता है, मेटोप्रोलोल और प्रोप्रानोलोल, ठीक है। इनके नाम के आगे लोल आता है। ये क्या करते हैं? हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। ACE इनहिबिटर क्या होते हैं? इनके नाम के आगे आते हैं प्रिल। क्या करते हैं? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोकता है। अब होता क्या है कि जब ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है तो ये क्या करवाता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ठीक है। इनकी कन्वर्जन क्या करवाती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी वेजल्स को तंग कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमने ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करना है, इसीलिए हम ACE इनहिबिटर्स देंगे, जो कि इनकी कन्वर्जन को स्टॉप करके वेजो डायलेशन करवाएगी, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा और वर्कलोड कम होगा हार्ट रेट पर, और अल्टीमेटली क्या होगा? हमारे पास जो चेस्ट पेन है वो कम हो जाएगा।